हरे कृष्णा। आप सभी को हमारे इस शुभ अवसर वरुथनी एकादशी पर सबका स्वागत है। और साथ ही साथ मैं यही आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, हरे कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो हम आज वरुथनी एकादशी के ऊपर एक स्टोरी, और हमें वरुथनी यानी कि सीधी सी बात बताऊं तो हमें एकादशी क्यों करनी चाहिए, चलिए हम जानते हैं। आज वरुथनी एकादशी है। श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे वासुदेव, मैं आपके विनम्र प्रणाम करता हूँ। अब कृपया मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन करें, जिसमें उसका विशिष्ट गुण और प्रभाव भी शामिल है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस लोक और परलोक में सबसे शुभ और महान एकादशी वरुथनी एकादशी है, जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में होती है। जो कोई भी इस पवित्र दिन पर पूर्ण व्रत रखता है, उसके सभी पाप पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। उसे निरंतर सुख की प्राप्ति होती है और सभी सौभाग्य प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से दुर्भाग्यशाली स्त्री भी सौभाग्यशाली हो जाती है। जो कोई भी इस एकादशी का व्रत रखता है, उसे इस जीवन में भौतिक सुख और इस शरीर की मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सभी के पापों का नाश करती है और लोगों को बार बार पुनर्जन्म के दुखों से बचाती है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से राजा मानधात को मुक्ति मिली। कई अन्य राज्यों को भी इसे मानने से लाभ मिला, जिसे कि इक्ष्वाकु वंश के महाराजा दुदुमार, जो भगवान शिव द्वारा दंड स्वरूप दिए गए श्राप से उत्पन्न कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। जो पुण्य 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पुण्य कृष्ण कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय बहुत सारा सोना दान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी को प्रेम और भक्ति के साथ करने वाले को प्राप्त होता है, और वह इस जीवन और अगले जीवन में अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। संक्षिप्त में यह एकादशी पवित्र बहुत ही उत्साहवर्धक तथा सभी पापों का नाश करने वाली है। दान में घोड़े देने से श्रेष्ठ है हाथी देना, तथा हाथी देने से श्रेष्ठ है भूमि दान, परंतु भूमि देने से ही सर्वश्रेष्ठ है तिल दान, और उससे भी श्रेष्ठ है सोना दान। फिर भी स्वर्ण दान से सर्वश्रेष्ठ सभी पितरों देवताओं के लिए अन्न दान करना, तथा अन्न खाने से मनुष्य तृप्त होते हैं। इस प्रकार भूत वर्तमान अथवा भविष्य में इससे सर्वश्रेष्ठ कोई दान नहीं है। फिर भी विद्वानों ने कहा है कि किसी सुयोग्य व्यक्ति के साथ कन्या का विवाह कर देना अन्नदान के समान है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गाय का दान करना अन्नदान के बराबर है। इन सभी दानों में से भी बेहतर है ज्ञानियों को आध्यात्मिक ज्ञान सिखाना। फिर भी इन सभी दान पुण्यों को करने से जो पुण्य प्राप्त होता है,
वह सब वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। हे भारत, जो व्यक्ति अपनी पुत्रियों के धन पर निर्भर रहता है वह संपूर्ण ब्राह्मण के जलमग्न होने तक नारकीय स्थिति में रहता है। इसलिए मनुष्य को अपनी पुत्री के धन का उपयोग न करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हे राजन, जो गृहस्थ अपनी पुत्री का धन लोभ के कारण हड़प लेता है, अपनी पुत्री को बेचने का प्रयत्न करता है अथवा जिस व्यक्ति से उसने अपनी पुत्री का विवाह किया है उससे धन हड़प लेता है, ऐसा गृहस्थ अगले जन्म में नीच बिल्ली बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति पवित्र दान के रूप में विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित एक युवती का विवाह करता है और उसके साथ दहेज भी देता है, उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जिसका वर्णन स्वर्ग में यमराज के मुख्य सचिव चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। तथापि वही पुण्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को आसानी रूप से प्राप्त हो जाता है। एकादशी एक दिन पहले दशमी चंद्रमा का 10वां चरण को निम्नलिखित चीजों का त्याग करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। वेल धातु की थाली में खाना, किसी भी प्रकार की उड़द दाल खाना, लाल दाल खाना, चना खाना, कोड़ो खाना, एक अनाज जो मुख्य रूप से गरीब लोगों द्वारा खाया जाता है और जो खसखस या अगर पथास के बीज जैसा दिखता है। कोड़ा का मतलब होता है, कोड़ो का मतलब होता है पालक खाना, शहद खाना, किसी अन्य व्यक्ति के घर में खाना, एक से अधिक बार खाना और किसी भी प्रकार का संभोग करना। एकादशी के दिन व्यक्ति को निम्नलिखित चीजों का त्याग करना चाहिए। जुआ खेलना, खेलकूद, दिन में सोना, सुपारी और उसका पत्ता, दांत साफ करना, अफवाहें फैलाना, दोष निकालना, आध्यात्मिक रूप से पतित लोगों से बात करना, क्रोध करना और झूठ बोलना। एकादशी चंद्रमा का 12वां चरण के अगले दिन द्वादशी को व्यक्ति को निम्नलिखित कार्य त्याग देना चाहिए, जैसे कि वेल धातु की थाली में खाना, उड़द की दाल, लाल दाल या शहद खाना, झूठ बोलना, कठोर व्यायाम या श्रम करना, एक से अधिक बार खाना, कोई भी यौन क्रिया, शरीर, चेहरा या सिर मुंडवाना, अपने शरीर पर तेल मलना और दूसरों के घर में खाना। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो कोई भी इस तरह से वरुथिनी एकादशी का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक धाम में वापस चला जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी पर पूरी रात जगकर भगवान जनार्दन यानी कि श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है वह भी अपने सभी पिछले पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए हे राजन, जो व्यक्ति अपने संचित पापों और उनके परिणामों से तथा इस प्रकार स्वयं मृत्यु से भयभीत है, उसे बहुत कठोरता से व्रत करके वरुथिनी एकादशी का पालन करना चाहिए। अंत में हे महान युधिष्ठिर, जो व्यक्ति पवित्र वरुथिनी एकादशी की इस महान महिमा को सुनता या पढ़ता है
उसे 1000 गाय के दान का पुण्य प्राप्त होता है और अंत में वह भगवान विष्णु के वैकुंठ में परम धाम को लौट जाता है। ये थी वरुथिनी एकादशी की कथा। आप सभी ने सुनी ही होगी कि सिर्फ और सिर्फ कथा पढ़ने से या सुनने से 1000 गाय दान के बराबर आपको फल मिलता है और आपको वैकुंठ धाम जाने का आपको